नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे थे, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर रोक लगा दी है। साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल यथास्थिति बनाए रखिए, फिलहाल कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल यथास्थिति को बनाए रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे थे। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, यानी कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। इसके अलावा एक और याचिका भी दाखिल की गई है। पहली याचिका यूपी, एमपी समेत देश के दूसरे हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि बुलडोजर से जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो ठीक नहीं है। दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई थी, यानी कि 2 याचिकाएं दायर की गई थी। जहांगीरपुरी को लेकर अलग याचिका दायर की गई थी और अब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा, यानी कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा कि ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। एमसीडी वहां पर कार्रवाई कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब गुरुवार को इस पर फैसला होना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी का बुलडोजर अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण के खिलाफ नहीं चल पाएगा। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए, यानी ये कार्रवाई जारी रहेगी या फिर इस पर रोक लगेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार को सुनवाई करेगा। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा की जगह पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था। 20 और 21 अप्रैल को यहां पर बुलडोजर चलना था। इसी के तहत बुधवार को नगर निगम के अधिकारियों ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। दरअसल बीजेपी ने हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। इसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया था। इससे पहले यूपी, एमपी और गुजरात में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी। उधर एमसीडी की इस कार्रवाई को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आप नेता अमानतुल्लाह ने विरोध जताया था। ओवैसी ने इसे लेकर केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी घर तोड़े जाएंगे। उन्होंने केजरीवाल को कायरदक बता दिया था। और अब खबर यह भी सामने आ रही है कि निगम ये कह रहा है कि उन्हें नोटिस नहीं मिला है, उन्हें आदेश के बारे में जानकारी नहीं है और ये कार्रवाई वहां पर की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के आगे क्या कुछ रुख अपनाता है। खासतौर पर नजरें कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी रहेंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जब कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर रोक लगेगी या फिर नहीं लगेगी। खबर यह भी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद एमसीडी की कार्रवाई जारी है। निगम ने कहा है कि अभी तक उन्हें आदेश नहीं मिला है। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के बाद जहांगीरपुरी सुर्खियों में आया था। नगर निगम की टीम अवैध कब्जों पर यहां पर कार्रवाई कर रही है और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि निगम ये कह रहा है कि उन्हें आदेश के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए कार्रवाई वहां पर की जा रही है। हालांकि ये खबर भी इससे पहले सामने आई थी कि जानकारी होने के बाद जिन बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही थी उन्हें वहां से हटा दिया गया था, उन्हें हटाया जा रहा था। और अब ये खबर ये भी सामने आ रही है कि निगम ये कह रहा है कि उन्हें आदेश के बारे में जानकारी नहीं है। जहांगीरपुरी में इन सब के बीच एक बार फिर
पथराव की खबर भी सामने आई है। जहांगीरपुरी में एक बार फिर पत्थरबाजी भी देखने को मिली है। जहांगीरपुरी में जामा मस्जिद के सामने से अतिक्रमण को हटाने के बाद अब मंदिर के सामने से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। हालांकि इसी दौरान जहांगीरपुरी में फिर पथराव हो गया। मंदिर के पास कार्रवाई के दौरान कुछ पत्थर फेंके गए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं कोर्ट का आदेश लेकर बृंदा करात पहुंची हैं। जहांगीरपुरी वो पहुंची हैं और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर अधिकारियों से मिलने वे आई हैं। उनका कहना है कि निगम के अधिकारी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसे रोकने के लिए वो यहां आई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बृंदा करात के पहुंचने के बाद क्या कुछ यहां पर देखने को मिलता है। इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले जहांगीरपुर इलाके में मंदिर से लेकर मस्जिद के बीच के रास्ते में जो भी अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर चलाया गया था। एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद के नीचे जो अवैध दुकानें थी उन्हें तोड़ दिया था। एनडीएमसी यानी कि उत्तरी नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने यह कहा है कि उन्हें जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राप्त होगा वैसे ही कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। बृंदा करात अब पहुंची हैं, यानी कि अब जो कार्रवाई है वो रोक दी जाएगी। साफ तौर पर आदेश जैसे ही मिलेगा उसके बाद कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। बृंदा करात वहां पर पहुंची हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कल जब सुनवाई होगी तो आगे किस तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट का पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। हालांकि अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम कई बुलडोजर लेकर आया था, जिसमें कई बुलडोजरों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी की होने के बाद कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। वहीं कई बुलडोजर काम पर लगातार लगे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई औपचारिक आदेश नहीं मिला है, इसलिए जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में अवैध निर्माण गिराए जाने का काम लगातार जारी है। नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने यह भी कहा है कि जो काम होगा वो कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही होगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरा मामला किस करवट बैठता है। इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के लिए तैयार है। कार्रवाई पर दखल से कोर्ट ने इनकार इससे पहले किया था। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में भी अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर के याचिका डाली गई है, जिसकी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय तैयार हो गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि वो याचिका पर सुनवाई जरूर करेगा, लेकिन इस स्थिति में मामले में कोई दखल नहीं देगा। तो अब दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति आप बनाए रखिए, फिलहाल जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, किसी तरह की कार्रवाई वहां पर ना की जाए। जो बुलडोजर नीति है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख इस पर धीरे धीरे स्पष्ट करता हुआ भी सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। नजरें कल होने वाली सुनवाई पर रहेंगी, क्योंकि कल होने वाली सुनवाई पर ही ये टिका हुआ है कि एमसीडी आगे अवैध निर्माण के खिलाफ जहांगीरपुरी में कार्रवाई कर पाएगा या फिर नहीं। मामले को लेकर के अब पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक और सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। सियासी गलियारों में खूब हो हल्ला देखने को मिल रहा है। जो सियासी पार्टियां हैं वो इस मामले को लेकर राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि गरीबों के खिलाफ बीजेपी युद्ध छेड़ रही है। वहीं दूसरी ओर अमानतुल्लाह खान ने भी मामले को लेकर ट्वीट किया था और इस कार्रवाई की निंदा की थी। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कार्रवाई पूरे मामले पर करता है। हालांकि कई टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद नगर निगम के बुलडोजरों ने तोड़फोड़ का काम भले ही रोक दिया हो, लेकिन सामान आदि हटाए जाने का काम अब भी जारी है। निगम का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई औपचारिक आदेश नहीं मिला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद बृंदा करात जो अधिकारियों से मिलने पहुंची हैं वो आखिर कब तक मुलाकात कर पाएंगे और फिर कब जो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहे हैं, उन पर पूरी तरह से
ब्रेक लग पाएगा, इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। तो बुलडोजर नीति के खिलाफ अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो 2 याचिकाएं दायर की गई हैं, पहले उनके बारे में आपको समझा देते हैं। दरअसल एक याचिका यह दायर की गई है कि जिस तरह से रामनवमी के दिन हिंसा हुई थी, आपको याद दिला दें किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था, आगजनी हुई थी, आग लगा दी गई थी, सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे थे, पुलिस कर्मियों को तक नहीं बख्शा गया था और खूब मारपीट और हिंसा हंगामा देखने को मिला था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका उन मामलों को लेकर दायर की गई है कि जो हिंसा हुई थी देश के अलग अलग राज्यों में, उसके बाद जिस तरह से अवैध निर्माण की बात कह करके बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आपको याद दिला दें कि खरगोन में किस तरह से कार्रवाई की गई थी। बुलडोजर मामा का नाम भी शिवराज सिंह चौहान को मिला था, क्योंकि इससे पहले यूपी में कार्रवाई देखने को मिलती थी, अब एमपी में भी कार्रवाई देखने को मिली। खरगोन में प्रशासन के बुलडोजर ने खूब अवैध संपत्तियों को ढहाया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में पहुंच गया। पहली याचिका उन मामलों को लेकर के दायर की गई है, वहीं जो दूसरी याचिका है वो दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले को लेकर के दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से अवैध निर्माण के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है वो ठीक नहीं है। सवाल यहां पर यह उठता है कि जो बुलडोजर नीति है, क्या यही एकमात्र इलाज रह गया है? क्या इसके अलावा कोई दूसरी भाषा जो उपद्रवी लोग हैं उन्हें समझ नहीं आती है? और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये धार्मिक जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर पथराव आखिर कब तक होता रहेगा? बात सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर धर्म की नहीं है। धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं, जो सियासत हो रही है, जिस तरह से पथराव किया जा रहा है, उसके बारे में हर नागरिक को सोचने की जरूरत है कि आखिर हम किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। एक और लाउडस्पीकर को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अब 3 मई तक का नोटिस महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने सरकार को दे दिया है कि 3 मई तक आप देख लीजिए, आप हटवा लीजिए, उसके बाद अगर आवाज आई तो हम भी 3 मई को पाठ करेंगे, लाउडस्पीकर लगाएंगे। सवाल यहां पर यह उठता है कि जब राज ठाकरे हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तब क्या ध्वनि नियमों का पालन होगा? सरकार को चेताने के लिए यह कार्रवाई उनकी ओर से की जा रही है, लेकिन क्या यही रास्ता बचा हुआ है? क्या कोई संवैधानिक तरीका नहीं है? यह उससे बड़ा सवाल है कि संवैधानिक तरीके से क्या चीजें नहीं हो सकती हैं? दूसरी तरफ जो राज्य सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी अब बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में जिस तरह से अब अक्षय तृतीया का त्योहार आने वाला है, जिस तरह से धार्मिक आयोजन अब आगे होंगे, तो क्या यह माहौल हमें हर धार्मिक आयोजन पर देखने को मिलेगा? क्या इससे पहले देश में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता था? क्योंकि जिस तरह से अब हालात हो रहे हैं, जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हम और हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किस परिवेश में हम रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में हम रहे हैं, किस मानसिकता के साथ में हम रह रहे हैं, क्योंकि इस मानसिकता में बदलाव की बेहद जरूरत है। कब तक धर्म के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर पथराव हम देखेंगे? कब तक धर्म के नाम पर खून बहाया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। कब तक भगवान राम की शोभा यात्रा पर पथराव होगा? कब तक मस्जिदों में भगवा झंडे लगाए जाएंगे? क्योंकि ये जो नफरत की राजनीति हो रही है, जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, जिन युवाओं को मोहरा इसमें बनाया जाता है, वो सिर्फ बड़े तालाब की छोटी मछलियां हैं। जरूरत है उन बड़े नामों पर हाथ डालने की, जरूरत है उन बड़े साजिशकर्ताओं को पकड़ने की, जो इस पूरे षड्यंत्र की कहानी रचते हैं, जो इन दंगों को जन्म देते हैं, जो इन पूरी घटनाओं के पीछे के मास्टरमाइंड हैं। दूसरी तरफ मामले को लेकर के एनआईए जांच की मांग भी की जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच हो, यह बात भी कही जा रही है। और हमने एबी स्टार न्यूज में आपको समय समय पर एनआईए किस तरह से काम करता है उसके बारे में भी बताया है कि एनआईए जब जांच करेगी तो फिर
किस तरह से पहलुओं का खुलासा होगा, किस तरह से एनआईए काम करेगा, वो हमने आपको पहले भी बताया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एनआईए को जांच की अनुमति मिलती है या नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से शोभा यात्राओं पर पथराव किया गया है वो कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत किया गया है, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, पश्चिम बंगाल की हो, इसके पीछे साजिश के तार हैं, ये बात कही जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद परत दर परत क्या कुछ खुलासे देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ जहांगीरपुरी मामले की भी बात कर लेते हैं। जहांगीरपुरी मामले में कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर जो लोग रह रहे हैं वो यहां के रहने वाले नहीं हैं, रोहिंग्या उन्हें बताया जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर अब इन बातों का जिक्र क्यों? पहले अवैध तरीके से अगर कोई रह रहा है तो इस बात की जानकारी पहले सरकारों के पास क्यों नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर जानकारी थी और फिर कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर कहीं ना कहीं ये कामयाबी नहीं है, ये आपके काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। आपको अपने नागरिकों की, अपने प्रदेश के रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करनी होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे किस इलाके में कौन से लोग रह रहे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं नाकामी दिल्ली पुलिस की मैं यहां पर मानता हूं, इसके अलावा दिल्ली सरकार की भी मानता हूं कि अगर अवैध रूप से कोई रह रहा है तो फिर कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अवैध रूप से रहने वाले लोगों तक जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी उन लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि केजरीवाल सरकार उनको मुफ्त में राशन पानी भी दे रही है। सवाल सिस्टम पर उठता है, सवाल इस बात पर उठता है कि जब ये लोग यहां पर रहने आए थे उस वक्त क्यों जांच पड़ताल नहीं की गई। अब यहां पर देखने वाली बात यह भी है कि कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कार्रवाई करना इतना आसान है। सवाल यहां पर यह है कि शरणार्थी किसी को बनाने में कोई नुकसान नहीं है, आप शरणार्थी बनाइए, लेकिन उससे पहले जो आपके लोगों की, जो आपके अपने लोग हैं, क्या आप उन लोगों की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, इस पर भी सोचने की जरूरत है। आप शरण दीजिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है या फिर उसमें कोई भी लाज की बात नहीं है, लेकिन कहीं जिन लोगों को आप शरण दे रहे हैं वो आपके लिए खतरा तो पैदा नहीं कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करना भी कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेदारी जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा जहांगीरपुरी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा है। देखना दिलचस्प होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा तो फिर किन किन पहलुओं का वहां पर जिक्र होगा। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उन सारे सबूतों को देखने के बाद क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा। कहीं सुप्रीम कोर्ट ये सवाल तो नहीं पूछेगा कि अगर हिंसा हुई है तो फिर बुलडोजर से कार्रवाई क्यों, संवैधानिक तरीका क्या कहता है। सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब कल सुप्रीम कोर्ट का जो भी रुख देखने को मिलेगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।